हरे कृष्णा। धन्यवाद। हमारा रोज़ का जो क्लासेस रहता है IAS IPS 5 मिनट का रहता है। उस 5 मिनट में हम अलग अलग टॉपिक लेते हैं जो परीक्षा में आने के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए आने के लिए। तो आज हम लेंगे सूर्य की जो किरण है उसके अलग विषय लेंगे। सूर्य का जो गोला है उसका जो गोले में जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री है और सूर्य के ऊपर का जो कोरा है वो 5 लाख टेम्परेचर है। कोरा पे ज़्यादा गर्मी रहती है और सूर्य में जो अलग अलग घटक तैयार होते हैं और शास्त्रज्ञ अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं और अलग उनको टॉपिक मिलता रहता है और जो पिछला टॉपिक है उससे और नया सुनने के लिए मिलता है उनको। जैसे प्रकाश वर्ष जो प्रकाश है सूर्य की जो तप्त गोला है उसमें जो प्रकाश जो आता है उसका जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर सेकंड को। और उसमें अलग ऐसे घटक से कि न्यूट्रला नाम का जो घटक है, न्यूट्रला पार्ट बोलते हैं। न्यूट्रला पार्ट जब हम अंधेरे में जो सूर्य का किरण देखते हैं ना उसमें कई पार्ट दिखते हैं ना, उनको न्यूट्रला पार्ट बोला जाता है। वो दिखते भी नहीं, कई दिखते हैं, कई दिखते नहीं। और ये सूर्य का जो गोला है उसमें जो ज्वाला है वो ज्वाला जब तैयार होती है तो 1 लाख साल के बाद उसमें से जो रस निर्माण होता है ना 1 लाख साल तक, 1 लाख साल के बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है। और जो न्यूट्रला पार्ट है ना वो सूर्य से 3 सेकंड में आता है पृथ्वी पे। 3 सेकंड में आता है। जैसे तैयार हुआ हाइड्रोजन से उधर से सूर्य से 3 सेकंड में पृथ्वी पे आता है और उधर जो प्रकाश तैयार होता है तो 1 लाख साल के बाद पृथ्वी पे आता है। ये दोनों में गैप है। और न्यूट्रेला पार्ट जो है वो अपने बदन पे रहता है। ये छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, घटक बोलते हैं उसको। और जो प्रकाश है ये दोनों का जो स्पीड है उसमें ज़्यादा प्रकाश का है, परंतु जब बीच में बादल और सूर्य का जो कई घटक है उसमें से प्रकाश को निकालने के लिए 1 लाख साल लगता है। और जो न्यूट्रला पार्ट है, न्यूट्रल पार्ट जो स्पीड है वो सूर्य के जो रस है उसमें तुरंत आता है। उसका कोई स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु किरण को प्रॉब्लम है, इसलिए 1 लाख साल के बाद आता है। न्यूट्रल पार्ट तुरंत आता है 3 सेकंड में। और ये IPS IAS दोनों ध्यान में रखना है कि साइंस हमेशा बदलता ही रहता है और कई साल के बाद। जैसे शरीर में हमारी जो बैटरी है हर 5 साल के बाद नया बैटरी आता है। जो पुराने बैटरी है वो पसीने से बाहर आता ही रहता है, उससे कैंसर नहीं होता, अलग बीमारी नहीं होती। हर 5 साल के बाद नई पेशियाँ आती है। उसी तरह हर कई साल के बाद अनेक सूर्य के जो रस है, ज्वाला है, उसका अलग संशोधन होता रहता है। पृथ्वी पे अलग कलर्स है। धर्मग्रंथ में 7 बताया है। इंद्रधनुष देखते हैं हम, बारिश के समय आता है इंद्रधनुष, उसमें हम कलर देख सकते हैं। और सूर्य की जो किरण से जो अलग कलर भी आते हैं वो हमें पृथ्वी तल पे ये आँखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो एक्सरे का जो कलर्स है, एक्सरे हॉस्पिटल में जाते एक्सरे का उसका जो कलर्स है वो अलग रहता है। सुबह का जो सूर्य उदय आता है ना तो वो कलर्स अलग से, रात का कलर्स अलग से, नए कलर्स का भी होता है। मिश्र कलर के मूल 7 कलर है तो मिश्र से अलग भी दिखता है। और शास्त्रज्ञ का जो विषय रहता है वो हमेशा सर्च में रहता ही रहे, इसलिए हमें ग्रंथों को भी हमेशा सर्च करना है, धर्म ग्रंथों, भौतिक ग्रंथों। इससे क्या होता है कि जितना पढ़ेंगे उतना हम सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है, अलौकिकी की मानसिकता झेलने आती है और सत्य दिखाने की इच्छा होती है। इसलिए जो सत्य है उसे भगवद गीता बोलते हैं, क्योंकि
जैसे शास्त्र का विषय चेंज होता है, जैसे काल कर्म के अनुसार लोगों की मेंटेलिटी चेंज होता है, तो धर्म कभी चेंज नहीं होता। यानी कि धर्म ग्रंथ वो जैसा है वैसा रहता है, इसलिए मंदिर में रहते हैं। कई कई चीज़ जैसे दारू बार में मिलेगा, जैसे भगवत गीता मंदिर में मिलेगा। जो भगवत गीता कभी चेंज नहीं होती, वहाँ शांत स्वभाव वाले रहते हैं, जैसा है वैसा स्वीकारते हैं। और ऐसे प्रयोग भी करना पड़ता है, साधना करना पड़ेगा, नामस्मरण, ईश्वर की कथा, तब हमें उसका रस का आस्वादन कर सकते हैं। उसी तरह अलग अलग बुक्स और धर्म ग्रंथ इनका स्टडी शांति से करना जरूर है, और उसका डिस्कस रखना जरूर है, क्वेश्चन आंसर करना जरूर है। आई ए एस के लिए भी, IPS के लिए भी। हम डेली ऐसे 5 मिनट चर्चा करते रहेंगे। कुछ प्रश्न हो तो ऐसे पूछिए। हरे कृष्ण।